Good morning, Standard 5. Take out your science book, चैप्टर नंबर 12. इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सॉइल के बारे में पढ़े कि सॉइल इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में पढ़े कि किस तरह हमारे सॉइल का इरोजन हो रहा है बच्चों, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ओवर ग्रेजिंग के द्वारा, जो हमारे कैटल्स को ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हम लोग करवाते हैं उसके द्वारा, कुछ ह्यूमन और एनिमल की एक्टिविटीज के द्वारा भी सॉइल का इरोजन हो रहा है बच्चों. अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन सॉइल. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं बच्चों, जैसे आपका अर्थवर्म हुआ और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनका लाइफ सॉइल में ही सरवाइव करता है. जैसे एग्जांपल आप एंट हुआ, स्नेल हुआ, अर्थवर्म हुआ, बेटल्स हुआ. देयर आर सो मेनी insects, small animals which are survive in the soil. They can't survive without soil. उनका जीवन ही soil में ही डेवलप करता है बच्चों, वो मिट्टी में ही रहते हैं. सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है आप अर्थवर्म. आप लोग देखते होंगे बारिश के मौसम में मिट्टियों में अर्थवर्म क्या करते हैं बच्चों, बहुत सुंदर सा अपना घर बनाते हैं. वो ऐसे ऐसे घुमा घुमा सा अपना बहुत प्यारा सा घर बनाते हैं वो बच्चों. तो अगर मिट्टी ना हो तो ऐसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा. हाउ कैन दे सरवाइव? अगर वो नहीं रहेंगे, ये आप लोग जानते होंगे कि अर्थवर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो उस तरह से अपने घर को बना के सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बच्चों. ठीक है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसको कि हम लोग प्लगिंग करना पड़ता है मिट्टी को. वो खुद व खुद अपने घरों को बना करके वो ऑटोमेटिक मिट्टी को प्लगिंग कर देते हैं बच्चों, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. तो ये दीज आर सम माइक्रोब्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर अस. ये क्या है, हमारे लिए नेसेसरी भी हैं, यूजफुल भी हैं, और इनका लाइफ कहाँ पे सरवाइव करता है बच्चों, सॉइल में ही. विदाउट सॉइल दे कैन नॉट सरवाइव. तो ये तो हो गया कि कुछ ऐसे हैं इंसेक्ट एनिमल्स हैं जिनके जीवन को चलने के लिए, लाइफ को चलने के लिए मिट्टी की बहुत जरूरत है बच्चों. दूसरा है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सॉइल का कंजर्वेशन करना चाहिए बच्चों. कंजर्वेशन मीन्स बचाव, मिट्टी की बचाव करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा मिट्टी बर्बाद नहीं हो, उसकी फर्टिलिटी खराब नहीं हो. ये सब करके हम लोग सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सबसे पहला है बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना, प्लांटिंग. एफॉरेस्टेशन इज द मेन पॉइंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो ये हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं बच्चों कि प्लांट क्या करता है, मिट्टी को पकड़ने का काम करता है, उसको हवा में उड़ने नहीं देता है, पानी में बहने नहीं देता है बच्चों यहाँ से वहां. तो इस तरह से अगर हम जितना प्लांटिंग करेंगे, जितना एफॉरेस्टेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे, तो हम अपनी मिट्टी को क्या कर पाएंगे बच्चों, बचा पाएंगे. दूसरा मेथड है क्रॉप प्रोटेक्शन करके, फार्मिंग करके. जो हम लोग मेजर क्रॉप्स लगाते हैं उसके बीच में थोड़ा रोटेशन रखें बच्चों. किसी एक ही टाइप के क्रॉप्स को हमेशा नहीं लगाना चाहिए बच्चों. इससे भी सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी खराब होती है. ठीक है, तो कुछ क्रॉप रोटेशन ये सब करके हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, सॉइल के को कंजर्व कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है बच्चों कटिंग ऑफ स्लोप इनटू स्टेप्स और टेरेसेस. जितने भी हिलीज एरिया हैं और उस एरियाज में अगर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मिट्टी को काट करके इस तरह से स्लोपिंग करें तो उससे भी हमारी मिट्टी का इरोजन क्या होता है, होने से बचता है बच्चों. ये सब करके हम मिट्टी को इरोजन होने से, यहाँ से वहां जाने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेप फार्मिंग हुआ ये बच्चों. और नेक्स्ट है इम्बैंकमेंट के द्वारा. इम्बैंकमेंट मीन्स लैंड हैव ए जेंटल और स्लिप स्लोप. ठीक है, वाटर ऑलवेज फ्लो आउट ऑफ द लो लाइंग एरिया. Embankment should be built along river bank to prevent soil erosion and hold the river water in.
क्या करते हैं हम लोग आसपास के एरियाज में जहाँ पर रिवर है, पॉन्ड है, उसके साइड के एरिया को क्या कर सकते हैं, हाई कर देते हैं बच्चों, जिससे ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि वाटर की ये गुण है बच्चों, उसकी ये है कि हमेशा वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाता है, हमेशा हाई लेवल से लो की तरफ जाता है। तो अगर उस एरियाज में साइड में अगर हम लोग वहां पर इम्बैंकमेंट करके हाई कर दें, लेवल मिट्टी का किनारे बना करके पूरा अच्छे से उस तरह से अरेंजमेंट कर दें, तो पानी का बहाव क्या होगा, उल्टी बर्बाद नहीं होगा बच्चों, और रिवर और पॉन्ड में कलेक्टेड रहेगा बारिश का पानी, इससे और मिट्टी भी बह के क्या होगी, इधर से उधर नहीं जाएगी बच्चों बारिश में। तो ठीक है, इस कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसको करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, सॉइल का इरोजन होने से बचा सकते हैं। और इस चैप्टर में आज ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया बच्चों, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को आप घरों में अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिएगा बच्चों, क्योंकि यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग क्या देखते हैं कि एयर, वाटर, सॉइल, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब जो हमें नेचर से मिला है, इसको इस तरह से करके हम अपने एक्टिविटीज के द्वारा अपने हैबिट को बदल के इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, ताकि हमको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू।